नमस्कार। ये यमुना घाटी का बहुत ही शानदार क्षेत्र है नौगांव। और ये देखिए ये नीचे यमुना जी बह रही है और कैसे युवा एंटरप्रेन्योर यहाँ अब गाँव में अपने कदम उन्होंने गाँव की तरफ बढ़ाए हैं और अपने गाँव में कितना शानदार ये काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक युवक से मिला रहा हूँ जो यहाँ छोटे से गांव के सामने है, कोटियाल गांव। यहाँ न सिर्फ खुद रोज़गार पा रहे हैं बल्कि उन्होंने कई लोगों को रोज़गार दे रखा है। और ये यहाँ ये देखिए शानदार ये जूसेस बन रहे हैं डिफरेंट टाइप के। और ये गांव की ही महिलाएं हैं जो इनको बहुत ही प्रोफेशनली पैक कर रहे हैं, इन पे स्टिकर लगा रहे हैं। और ये तरह तरह के हर फ्लेवर के ये हैं। आज बुरांस का जूस है और सीज़न में जो भी यहाँ जो भी फल होता है उसका यहाँ जूसेस बनते हैं। और ये सारा काम कर रहे हैं मिस्टर योगेश वधानी जो युवा हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और युवाओं के लिए मुझे लगता है कि पहाड़ के युवाओं के लिए ऐसे युवा प्रेरणा है। योगेश बहुत ही शानदार यार, आपने तो बिल्कुल हाईटेक कर दिया है। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है। नहीं, आपका मेहनत है। समय समय पर जो है आप सब लोगों के सामने हमारी बात रखते हैं, हमारे बारे में बताते रहते हैं। अभी हमने इस समय क्या बन रहा है, इसमें क्या क्या ये इस टाइम जो है अभी क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो हमारे स्क्वैश जो है उसका स्टॉक जो है रेडी होना शुरू हो गया है। ये अलग अलग जगहों से डिमांड है उनका जा रहा है। तो अभी हमारे जो है बुरांस, माल्टा, अमरूद, पुदीना, लीची, हमारे 6 प्रकार के स्क्वैश हैं जो भी हम जो है तैयार कर रहे हैं, जो गर्मियों के लिए बहुत ही मुफीद, जिसको बिल्कुल। तो उसमें खासकर हमारा बुरांस और माल्टा जो पहाड़ का है प्रोडक्ट है। और बुरांस का तो जियो टैग भी मिल गया है। हाँ, जियो टैग मिल गया है। और इसके साथ साथ अभी जब कोरोना के टाइम पे स्टडी हुई थी बुरांस पे, तो वो जो है कोरोना में भी जो है बुरांस लाभदायक इम्यूनिटी बूस्टर जो है के रूप में बुरांस जो है बहुत फायदेमंद है। तो बुरांस हो गया। माल्टा हमारा जो है बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत पसंद किया जाता है। इसके साथ साथ लीची हो गई हमारी, क्योंकि देहरादून की बहुत फेमस लीची, उसी से जो है हम लोग बनाते हैं। और पुदीना हो गया हमारा, यहाँ पुदीना तो हमारा लोकल है। बिल्कुल जो यहाँ का बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल कह सकते हैं। जी। यहाँ गाड़ गदेरों में बहुत सारा पुदीना मिलता है, तो वो जो है हम कलेक्ट करवाते हैं। और गाड़ गदेरों में ऑलरेडी जो है मेडिसिनल कंटेंट, कई चीजें वहाँ बिल्कुल वो तो जो है। और इसके अलावा जो है हमारा जो हिमालयन लेमन, गलगल या लिम्बा, कहीं गलगल है ना, इस तरीके से उसको कहते हैं, तो वो हमारा उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये यूएसपी है हमारी, क्योंकि हम उसमें कोई केमिकल पड़ता ही नहीं है। केमिकल एक्चुअली डालते ही नहीं है। मतलब केमिकल हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है वो कि केमिकल हमको महंगा पड़ेगा और वो सस्ता पड़ता है। सही है। और तो हम फिर जब इतना नेचुरल और सब चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो हम केमिकल क्यों इस्तेमाल करें, ये हमारा प्रयास रहता है। और आप वो भी बनाते हैं पिकल्स? हाँ, इसके अलावा हमारे जो है 12-13 प्रकार के पिकल्स हैं, जिसमें जो है लिंगुड़ा है, तिमला है, सेमल है, ये कचनार है। ये वो है जो हमारे लोकल उपलब्ध हैं। और इस मिक्स अचार है, आम का अचार है। तो लोकल ये सभी उत्तराखंड के प्रोडक्ट हैं। आम और लीची हमारा देहरादून और विकासनगर में बहुत सारा होता है। आम इधर भी होने लग गया है, तो यहाँ भी होता है आम, यहाँ भी होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण आम ऊपर खिसक गया है। हाँ जी। तो इसके मतलब 10-12 प्रकार के, जो मैं गलगल की बात कर रहा था, तो लेमन पिकल जो है, हिमालयन लेमन पिकल हम जो है उसका बनाते हैं। इस तरीके से हमारे 10-12 प्रकार के तो अचार हैं। और चटनी है, जैम है, जिसमें जो है चटनी जो है सेब की चटनी हमारी सबसे ज़्यादा चलती है। कितने साल आपको स्टार्ट किए? 2014 में हमने शुरू किया। और घर से शुरू किया था। जी, छोटे से चूल्हे से, घर के किचन से, बिल्कुल किचन में ही किया। 2-3 महीने तक मैंने किचन में ही काम किया अपनी घर की। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सब आपके सामने। क्या इंटरेस्ट था आपका? क्वालिफिकेशन क्या पढ़े आप? मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बीएससी करने के बाद मैंने, क्योंकि मैं सोशल डेवलपमेंट में फील्ड में था, तो उसके बाद मैंने एमए सोशियोलॉजी किया। और अब उसके बाद जो है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में लगभग मैंने 7-8 साल काम किया।
एनजीओज में हाँ जी, एनजीओ में, अलग अलग एनजीओ में भी अपना एनजीओ भी चलाया था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा रोजगार की बात होती थी, पलायन की बात होती थी, तो सोचा क्यों नहीं एक खुद मॉडल बनाया जाए, क्योंकि बात करना और उसको प्रैक्टिकली धरातल पर लाना, वो एक बहुत अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो कब तक बात करें, कब तक जो है केवल भाषण सुने और दें। हाँ। तो सोचा, क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट तो था ही पहले से ही मेरा, क्योंकि मेरा सोचना यही था कि मैं बिजनेस ही करूंगा बजाय औरों को रोजगार दें। हाँ जी, तो फिर जो है अपने गांव में, ये हमारे गांव का एरिया, कोटियाल गांव का, तो यहीं पे जो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, उसी पे ये धीरे धीरे, पहले आपने किचन से शुरू किया, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली होगी कहीं से पहले? हाँ जी, बस ऐसे ही कोई लोगों से पूछ के, अलग अलग जगहों पे जाके, थोड़ा देख के, कुछ प्रैक्टिकली करके। मतलब लोग तो बताते तो बहुत कम थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली खुद उसको करते थे, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, तो केमिस्ट्री को तो थोड़ा बहुत समझता ही हूँ। तो इसलिए जो है, क्योंकि सारा खेल केमिस्ट्री का ही है इसमें, क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवर और ये सब चीजें, ये सब केमिस्ट्री है। और फिर जो अनुभव होता है अपने आप सिखाता रहता है कि क्या कैसा है, बिल्कुल। फिर बाजार अपने आप सिखाता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कैसे धोखा खाते हैं, बिल्कुल। तो कुछ अपनी भावनाएं हैं, कुछ इस तरीके से सीख के, ऐसे धीरे धीरे फिर अलग अलग लोगों का इस समय आपके इससे पूरे कितने लोग जुड़े होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बहुत, मतलब कोई इस तरीके से गिनती नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे कोई पैदा कर रहा है, कोई इसको ढो रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मतलब डायरेक्टली अगर हम बात करें तो 25 से 30 लोग हैं अभी जो डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पे मुनाफा ले रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं अपने। जी, वेरी गुड। अब आपने इतने छोटे गए शानदार, ये क्या है जरा बताइए? ये तो बहुत ही हाईटेक आपने कर दिया है। इसका नाम है युवा हिमालय पहाड़ों से स्वाद की सौगात। वेरी गुड जी। ये अब बिल्कुल मॉडर्न। हाँ जी, ये क्योंकि हम जब शुरुआत कर रहे थे, तो शुरुआत में हमने जो इस तरीके के पतीलों में आप देख रहे होंगे, एक पतीला भी रखा हुआ हमारा, वो शुरुआती दौर का पतीला है हमारा, ये शुरुआती है ना। तो हमने इस तरीके से जब शुरुआत की, तो धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे एक्सपोजर लिए, अलग अलग जगहों पे देखा, अलग अलग स्कीम्स का पता किया, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, तो वो सब देखते हुए हमने धीरे धीरे इसको एक मूर्त रूप में किस तरीके से लाया जाए, ये मैंने पहले दिन से सोच लिया था। और आज जब मौका मिला तो हमने ये जो बेसिक जो होता है एक प्रोसेसिंग यूनिट में, मतलब जो जैकेटेड कैटल्स होती हैं ये, इनमें सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनता है। इनमें जो है जलता नहीं है जल्दी से कोई सामान, बहुत स्पीड से काम होता है। किस टेम्परेचर पे बनता है, होता है, उसको मेंटेन रखता है? ये सब जो है, क्योंकि जो बॉयलर बाहर लगा हुआ है, अभी हम दिखाएंगे आपको, लकड़ी से चलता है बॉयलर, और वो जो है स्टीम बनाता है। और ये आप देख रहे हैं जो पाइपलाइन आ रही है, इसमें इससे स्टीम आएगी। और ये जो कैटल्स हैं ये डबल जैकेटेड हैं, ये दो पेंदी वाले हैं। तो इसमें जो है अंदर स्टीम भरती है इससे, और फिर जो है ये बॉइल करता है ना। तो उसमें जलने का सवाल ही नहीं। और अगर कभी कुछ जलने का ऐसा होता है तो हमारा जो है, क्योंकि इस पे जो है ऊपर ये लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, जो उसको घुमा के अंदर जो है कहीं पे भी उसको जलने नहीं देगा, घुमाता रहेगा, है ना। तो ये इस तरीके से जो है ये हमारी कैटल्स लगी हुई हैं अब। और ये हमने इस बार जो है एक PMFME स्कीम है, वो प्रधानमंत्री क्या सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना करके है। तो इसमें क्या कितनी आपको कितना लोन मिलता है, कितनी इसमें जो है मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 25% या 5 लाख स्टेट द्वारा, और 35% या 10 लाख रुपए ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें दी जाती है। तो टोटल जो है 60% सब्सिडी इसमें
अगर 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 आपका ये कैसे 1 करोड़ का है तो 60 लाख रुपए सब्सिडी नहीं, लेकिन उसकी सीमा लेकिन है। हाँ वो 5 लाख और 15 लाख रुपए 5 लाख और 15 लाख मैक्सिमम सब्सिडी है। वो जो है उसके ज्यादा भी मिल जाता है, लोन मिल जाता है, लेकिन उसमें फिर सब्सिडी नहीं मिलती। ठीक है। ये प्लांट कितने का इसमें अभी हमारा जो है लगभग मतलब 35 लाख रुपए इस टाइम इसमें हमने जो है इन्वेस्ट किया है। तो कुछ आपने कर्ज लिया है इसका मतलब? हाँ, सब्सिडी सारा ही कर्ज है इस टाइम पे। सब्सिडी की रेंज में? हाँ जी, ये हाँ मतलब सब्सिडी के बाद भी हमने जो है लगभग 12-13 लाख का और ज़्यादा अभी जो है जब ये अपग्रेड किया तो उसमें जो है हमने वो और ज़्यादा कर्ज लिया। कैसा चल रहा है इसमें क्या? अब तो अभी हमने शुरुआत की है, अभी ये बल्कि फर्स्ट लॉट ही है हमारा। फर्स्ट लॉट है अभी ये 2-3 दिन का हमारा प्रोडक्शन है। हाँ। ये 2-3 दिन में आपने तैयार किए? हाँ जी, 2 दिन में हमने ये तैयार कर दिया यहाँ पे। और इसके अलावा जो कैटल्स हैं, इसके अलावा भी हमने जो है बड़े बड़े बॉयलर हमारा जो है ये पल्प निकालने के लिए पल्पर और क्रशर हो गया, ये एप्पल प्रेस मशीन हो गई, फिर हमारा जो है बैच कोडिंग मशीन है। ये इसमें कोडिंग अलग उसमें कोडिंग होता है जिस तरह ये बन रहे हैं। अभी जब लेबलिंग हो रही है तो इसके बाद इसमें डेट, रेट और बैच एक्सपायरी डेट क्या होता है वो सब जो है वो प्रिंट करेगी वो वाली मशीन। बहुत बढ़िया। और ये हमारा जो है एप्पल, क्योंकि अभी एप्पल जो उत्तरकाशी है वो एप्पल 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में जो है, जो दूसरा एक प्रोडक्ट इसमें रेड राइस है, दूसरा जो है एप्पल है। तो ये हमने जो है वही सोच के अभी इसको अपग्रेड किया है कि हम जो है एप्पल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। क्योंकि एप्पल से एप्पल साइडर विनेगर हो गया, एप्पल का प्योर जूस हो गया, तो वो जो है इससे पॉसिबल हो पाएगा। अब आप विनेगर भी बनाएंगे? विनेगर बनाएंगे और प्योर एप्पल जूस बनाएंगे। और एप्पल के और भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उत्तरकाशी का जो प्रोडक्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में वो एप्पल एक है और एक रेड राइस है। रेड राइस तो जीआई टैग भी मिल गया, रेड राइस जीआई टैग भी मिल गया, बुरांस को भी मिल गया। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो ये जो है इस तरीके से हमने उन देखने गीज बरन कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? हैं? ठीक है, पहचान लेते हैं। वेरी नाइस। तो ये एंटरप्रेन्योर है उत्तराखंड के, और पहाड़ों में अपने गांव जो मिशन मोदी जी का मिशन है, मुझे लगता है योगेश इसमें बिल्कुल परफेक्ट उतर रहे हैं। और ये इसी गांव से हैं आप? कोटियाल गांव के सब? ये कोटियाल गांव से हैं। इसको ज़रा निकालो मुँह से। क्या शुभ नाम है आपका? द्वारिका देवी। नमस्कार। तो इसमें कब से काम कर रहे हैं आप? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अब तो आप मास्टर बन गए होंगे इसके? बने गए भगवान की कृपा से। बहुत बढ़िया। कैसा ठीक लग रहा है? हाँ, बढ़िया हैं जी, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग 4-5 साल वाले? वेरी गुड। और क्या किस चीज़ का जूस बना रहे हैं आप? जूस तो सभी कुछ है, बुरांस, लीची और माल्टा, पुदीना और अचार वगैरह भी? अचार भी सब सारा बनाते हैं आप लोग? हैं? गाँव में होता सारा। अच्छा, और बनाते खुद है तुम? जी। हैं? अब एक्सपर्ट हो गए? जी। तो ये है हमारे मातृ शक्ति पहाड़ की, और बहुत ही शानदार का। और ये है आपका, बताइए साहब, ये जो स्टोर है, ये कच्चा माल है? कच्चा माल और जो पैकिंग मटेरियल है वो इस स्टोर में रहता है। ये सीजनल जो भी फल होता है उसको पल्प बना के आप स्टोर कर लेते हैं? अब ये फिर जो है फिनिश प्रोडक्ट जो है तब बनता है। पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल, और रॉ मटेरियल इकट्ठा होके अलग अलग प्रोसेस है। अचार के लिए अलग प्रोसेस है, जूस के लिए अलग प्रोसेस है ना। तो इस तरीके से जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पे प्रिजर्व कर दिया जाता है, जब ताकि साल भर का चक्र चलता रहे। बिल्कुल है ना, हर चीज़ का टाइम टू टाइम जो है मार्केट में हम जो है। आपको क्या लगता है, आपको लंबा अनुभव हो गया है, मार्केटिंग का क्या है? देखिए, मार्केटिंग में पहाड़ में काम करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें फेस कर रहे हैं वो मार्केटिंग है। क्योंकि मार्केट में हमारी पहुंच कम है, और अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझना, थोड़ा चीज़ों को वहाँ पे देखना और वहाँ तक माल को पहुँचाना, वो थोड़ा एक चैलेंज रहता है। उस चैलेंज को किस तरीके से
पार करना है, ये अभी हम जो है वही उसी पे मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है कर रहे हैं। जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कैसे जो है मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट भी हम जो है दे सकें, बिल्कुल। केवल यही नहीं कि और ये हमारा यूएसपी तो है ही कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, मतलब मैक्सिमम। बिल्कुल। तो ये लोग भी समझ जाते हैं, ये समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मार्केट का एक स्वभाव होता है कि वहाँ पे जो है मतलब प्राइस और टाइम टू टाइम चीजें पहुँचना, ये सब चीजें बहुत निर्भर करता है, और कितनी वहाँ पर उपलब्धता है, ये सब चीजें जो है मार्केट जरूर इस बात को देखता है, और उसी आधार पर जो है प्रोडक्ट की वहाँ पे जगह बनती है। तो ये हम जो है धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे थोड़ा मदद लें कि किस तरीके से जो हम मार्केट में अभी करें, क्योंकि देखिए जैसे अभी हमने कहा कि PMFME में जो है हमारा ये अपग्रेड हुआ, तो अभी जो हमारे मुख्य कृषि अधिकारी हैं यहाँ पे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है JP तिवारी जी का, कि उन्होंने जो है ये सब में हमको बहुत मदद की थी। मतलब अगर शायद वो इनिशिएटिव नहीं करते तो शायद हम जो है अपग्रेड नहीं कर पाते। अधिकारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो कितना एक्टिवली आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम जो यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है उनसे थोड़ा बातचीत करें, और किस तरीके से और हम जो है अच्छे से मार्केट में पहुँच सकते हैं, मार्केट में और किस तरीके से हमारे जैसे प्राइस को कैसे हम जो है, जैसे हमारे यात्राएं शुरू हो जाती है, लाखों लोग आते हैं, उन तक कैसे पहुंचे, उन तक कैसे मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब हम जो है उनके उस मार्केट के लायक फिट प्रोडक्ट बना सकें, उनके लिए जो हैंडी चीज हो और ज्यादा अच्छी चीज भी हो, उस तरीके से लुक वाइज भी हो, तो वो सब चीजें हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां तक उस चीज को पूरा कर सकें। और हमें तो लगता है कि जैसे हमने एक बार मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर से कहा था कि क्यों नहीं जो बुरांस का जूस है या इस तरह के माल्टा का है, इसको स्टेट ड्रिंक घोषित कीजिए, सारे ऑफिसों में बिके। हाँ, नहीं, इन चीज़ों से पीने के आप बुरांस का जाएंगे तो बाहर वाले कहेंगे हाँ यार उत्तराखंड में गए तो ये मिला, चाय और कॉफी तो सब पीते ही है। हाँ जी, नहीं मतलब बहुत सारी इस तरीके की कोशिशें होनी भी चाहिए, ताकि जब कोशिशें होंगी तो वो जो है फिर वो मूर्त रूप थोड़ा धीरे धीरे जो है ले सकेगा। ये कोशिशें बहुत छोटे स्तर पर भी और बड़े स्तर पर, बड़े पे भी हो, छोटे पे हो, हर स्तर पे होनी चाहिए। बिल्कुल। जो ये बताइए योगेश साहब, तो बहुत ही अब काफ़ी लंबा समय हो गया, जो नए एंटरप्रेन्योर आते हैं इसमें जो आएंगे, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं कि किस तरह के क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या बेसिक करना चाहिए? देखिए ये सबसे पहले निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप दूसरे के सुझाव पे काम न करके अपने इंटरेस्ट पे और अपनी चीज़ों पे ही काम करें। हमारी कोशिश खुद की रहती है। हम आप अगर हमारे बैनर पे देखेंगे, निवेश, नवाचार, उत्कृष्टता और समृद्धि, ये 4 चीज़ें, मतलब हम कहते हैं कि निवेश आप सही जगह पर सही समय पर करें, और पहाड़ों में अगर आप कर सकते हैं तो आप पहाड़ों पे करें, क्योंकि निवेश जो हमारा यहाँ पे मतलब है वो हमारा पहाड़ों के से ही है कि भाई पहाड़ में ही निवेश करें और पहाड़ में ही जो है हम वो करें। दूसरा, नवाचार होना बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप नए रिसर्च उसमें और नई चीजें हों, लेकिन मतलब नई एकदम ऐसा भी ना हो कि जो एकदम समझ ही ना आए। तो मतलब नवाचार होना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी क्वालिटी, उत्कृष्टता का मतलब है अच्छी क्वालिटी, अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करना, अच्छी तरीके से जो है उसको दिखा पाना लोगों को, वो उत्कृष्टता का है। और ये सब जब हम करेंगे तो पहाड़ों में समृद्धि आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आराम से जो है धीरे धीरे समृद्धि आएगी, और धीरे धीरे जो है ये सब इस तरीके के कारोबार या जो भी पहाड़ों में उपलब्ध संसाधन है और ये मुझे लगता है कि रिस्क तो है ही, वो हर जगह है, सब जगह पे है रिस्क, यहाँ पे हो, पहाड़ में हो, प्लेन्स में हो, सब जगह पर। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, हर रिस्क से सीखो, उठो, गिर के उठना ही मुझे लगता है। जरा बॉयलर आपको दिखाएं, तो ये है योगेश बदानी, और इनके साथ इनडायरेक्ट रूप में तो सैकड़ों क्या हज़ारों लोग जुड़े हैं जो पैदा करते हैं, उसको लाते हैं और करते हैं, और डायरेक्टली करीब 25 परिवार इनसे जुड़े हुए हैं जो रोज़गार पा रहे हैं। और अभी इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लांट लगाया है, और इसमें मुझे लगता है कि अब रोज़गार के और भी अवसर बढ़ेंगे।
ये बॉयलर है। बॉयलर ओके जो लकड़ी से चलता है। ओके। ये इसमें जो है लकड़ी यहाँ पे अंदर जलाएंगे। अच्छा, तो ये लकड़ी बालेंगे यहाँ और इसके बाद पानी होगा इसमें। पानी आ रहा है अंदर से, पानी की पाइपलाइन यहाँ से आ रही है। ओके। और ये इसमें जुड़ के फिर जो है पानी यहाँ से आके और फिर मोटर जो है इन नीचे वाले पार्ट में इसमें पानी भरती है। यहाँ पे इसका लेवल दिख जाता है कितने तक पानी है। हाँ। और ये इसका प्रेशर दिखाएगा कि इसमें कितनी स्टीम बन गई, कितनी स्टीम बन गई। तो ये स्टीम जो है यहाँ से बन के और ये फिर जाएगी हमारी पाइपलाइन से। ओके। यहाँ से वो केटल्स में जो माल है जाएगी उसको बनाएगा। तो ये हमारा जो है बॉयलर काम करता है। मतलब अब आप बिल्कुल मॉडर्न इस पे चल पड़े। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो हाईटेक शुरू से ही सोचना था। हाँ। कि ये इसी पे जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया। हाँ, अब इम्प्लीमेंट हुआ। अब इम्प्लीमेंट हो पाया लगभग 10 सालों में। नहीं यार जी, पिछले साल मुझे लगता है कि इन कुछ सालों नहीं हर सालों में कुछ ना कुछ हम थोड़ा हुआ, लेकिन अब थोड़ा स्पीड बढ़ी है जब से मोदी एकदम जो है थोड़ा जब मोदी जी ने उनका इनिशिएटिव। हाँ जी, नहीं बिल्कुल जो इस टाइप की स्कीम्स हैं वो मतलब वो जो PMFME टाइप की जो स्कीम है उसी ने हमको जो है थोड़ा वो किया कि हम जो इतना बड़ा रिस्क ले सके। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हमने अभी एक नया प्रयोग शुरू किया है। जो हमारे वेस्ट जो हमारा फैक्ट्री में वेस्ट निकलता है। ओके। जो फलों का जो है छिलके या बाग, उसका जो है बायो एंजाइम। ओके। ये जो है बायो एंजाइम के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या होता है? आप देखिए जरा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जैसे लेमन नींबू का जो छिलका था, अभी हमने लेमन का वो निकाला था कुछ दिन पहले। ओके। तो ये जो हमारा गलगल है उसके छिलकों का बायो एंजाइम अभी क्या है, ये इसको रख दिया है अभी कुछ महीनों के लिए इसमें रहेगा। इसमें कुछ चीजें मिलाई हैं हमने। और जब ये फाइनल जब ये बन जाएगा प्रोडक्ट, तो इससे जो है हम फ्लोर क्लीनर, बर्तन धुलने का लिक्विड और कपड़े धोने का लिक्विड, डिटर्जेंट, मतलब इस तरीके की जो प्योर ऑर्गेनिक एकदम और एकदम खुशबूदार। अब फलों के जूस से कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, उससे नहीं, उस छिलकों से, वेस्ट मटेरियल था जिसको फेंक दिया जाता था, उससे जो है हम, और जब इससे वो बन जाएगा उसके बाद जो वेस्ट बचेगा उसकी खाद बनेगी। वाह। तो मतलब वो जो खाद और इसके वेस्ट निकाल के उसकी भी जो है बहुत बढ़िया खाद। तो ये है पहाड़ के युवा जो अपने गांव में रहकर ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रोजगार बना रहे हैं, पा रहे हैं, अपने साथ परिवारों को जोड़ रहे हैं। चलिए योगेश, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप आगे बढ़ें। और जब हम पिछले साल आए थे तब तो कम था, लेकिन अब अभी बहुत बड़ा स्पीड है। और मुझे लगता है जब भी हम यहाँ आए तभी कुछ ना कुछ नया देखें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।